यूरिक एसिड अगर बढ़ता है तो दो इंपॉर्टेंट चीज़ें हो सकती हैं जो हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक है। पहला, किडनी में स्टोन बन सकता है, और दूसरा गाउटी आर्थराइटिस हो सकती है। दो चीज़ें हो सकती हैं। जब यूरिक एसिड बढ़ता है तो क्या होता है, यूरिक एसिड बढ़ने से एक पेनफुल इन्फ्लेमेटरी कंडीशन जोड़ों के ऊपर आ जाती है। क्यों? क्योंकि एक्सेस ऑफ यूरिक एसिड क्रिस्टल्स होते हैं जो जोड़ों में डिपॉजिट हो जाते हैं। जब जोड़ों में कोई भी चीज़ डिपॉजिट होगी तो उसका फंक्शन कम हो जाएगा, वहाँ इन्फ्लेमेशन होने लगेगा, जिसके कारण हमारा मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड हो जाता है। क्या सिम्टम्स आएंगे? पेन और स्वेलिंग महसूस होगी हम लोगों को। हाथ मोड़ेंगे तो पेन होगा और धीरे धीरे थोड़ी सूजन महसूस होगी। क्रोनिक परसिस्टेंट आर्थराइटिस होगी। ये वैसा पेन होगा जो क्रोनिक होगा, लंबे समय 2-4-6 महीने मरीज बताएगा, और परसिस्टेंट होगा, सारा दिन रहेगा। ऐसा नहीं होगा कि हमने कहा था भारी चीज़ उठाई तभी हुआ, सुबह हुआ, शाम को चला गया। ये परसिस्टेंट टाइप का पेन होगा। उसके बाद लिमिटेड जॉइंट फंक्शन होगा। बहुत सारे मरीज ऐसा बताएंगे कि हमारा मुट्ठी इससे ज़्यादा नहीं मुड़ता जी, है ना, इसके पीछे हम हाथ नहीं ले जा पाते जी, इस तरीके की चीज़ें वो बताएंगे। उसके बाद ये कॉमन साइट इसकी कौन सी है? कॉमन साइट बिग टो है, पैर का अंगूठा। बट ये मिडिल फुट को भी इन्वॉल्व कर सकता है, एंकल को भी इन्वॉल्व कर सकता है, नी को भी इन्वॉल्व कर सकता है, रिस्ट को भी इन्वॉल्व कर सकता है, और एल्बो को भी इन्वॉल्व कर सकता है। प्रायः ये देखा गया है कि पुरुषों में ये लोअर एक्सट्रीमिटी में इन्वॉल्व करता है, पैरों में घुटनों के आसपास का एरिया इन्वॉल्व करता है, और वुमेन में अपर एक्सट्रीमिटी के लक्षण होते हैं अगर यूरिक एसिड बढ़ता है। तो ये चीज़ें हमको यूरिक एसिड के बारे में ध्यान देनी है। तो इससे गाउटी आर्थराइटिस हो सकती है, किडनी का स्टोन हो सकता है, और अगर किडनी के स्टोन को हम लोग समय रहते ध्यान नहीं देंगे तो उसके अंदर पोटेंशियल होता है कि वो किडनी को धीरे धीरे डैमेज कर दे, और किडनी की छानने की कार्य क्षमता, जिसको EGFR या अल्ट्रा फिल्ट्रेशन